हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेस्टर्न ऑफिशियल में। आज के वीडियो में प्रीवियस ईयर स्टाफ नर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं लेकर के आई हूँ। पहले के वीडियो में मैंने 1 से 25 तक के क्वेश्चन करवा दिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि डायरियल एपिसोड के बाद रेड एंड इरिटेटेड स्किन वाले पेशेंट के लिए DOCA यानी कि ड्यूरिंग ऑफ चॉइस होगा। ऑप्शन ए सिल्वर सल्फाडाइजिन, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी मेफिडाइन एसीटेट, ऑप्शन डी एक्टिओड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जिंक ऑक्साइड ही डायफेगरल एपिसोड के बाद हुई रेड स्किन एंड इरिटेटेड स्किन की ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, एक पेशेंट जिसने हाल ही में एक पैर का एम्पुटेट कराया था, एम्पुटेड लेग में पेन की कंप्लेन करता है। नर्स को निम्नलिखित में से क्या समझाना जाना चाहिए? ऑप्शन ए, द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सेंट्रल पेन सिंड्रोम। ऑप्शन बी, द पेन कैन नॉट एग्जिस्ट अबाउट द लेग हैज़ बीन एम्पुटेटेड। ऑप्शन सी, द पेन इज फेनोमेनन नोन एज घोस्ट पेन। ऑप्शन डी, द पेन इज रेनल एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द पेन इज फेनोमेनन नोन एज ए घोस्ट पेन। घोस्ट पेन क्या होता है? घोस्ट पेन होता है कि संवेदनाओं के रूप में वर्णित किया जाता है कि ऑर्गन से रिलेटेड अनुभव जो भौतिक रूप से बॉडी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, ट्रूमा पेशेंट के मैनेजमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ एन एडिक्यूट एयरवे, ऑप्शन बी कंट्रोल ऑफ हेमरेज, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ एडिक्यूट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी रूलिंग आउट ए स्पाइनल इंजुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ एन एडिक्यूट एयरवे होगा। सेवरल इंजुरी वाले पेशेंट के मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो एयरवे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। ऑप्शन ए ब्रेस्ट इमेजिंग, ऑप्शन बी इंट्रावेनस पाइलेलोग्राफी, ऑप्शन सी ब्रेस्ट बायोप्सी, ऑप्शन डी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंट्रावेनस पाइलेलोग्राफी। ये जो तीनों है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज़ होता है। ब्रेस्ट इमेजिंग, ब्रेस्ट बायोप्सी, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तीनों होगा सिवाय बी के, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, स्किन मसल्स एंड चेस्ट की कुछ मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। ऑप्शन ए सर्वाइकल प्लेक्सस, ऑप्शन बी ब्रैकियल प्लेक्सस, ऑप्शन सी लंबर प्लेक्सस, ऑप्शन सी सैक्रल प्लेक्सस। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ब्रैकियल प्लेक्सस। इसमें बात करें तो सर्वाइकल प्लेक्सस क्या होता है? तो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है कि हेड की पिछली और गर्दन को सप्लाई करता है, उसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। लंबर प्लेक्सस क्या होता है? तो लंबर प्लेक्सस होता है कि हाइटस को सप्लाई करता है, जैसे सेफिनस हाइटस के पास सप्लाई करता है उसे कहते हैं लंबर प्लेक्सस। और सैक्रल प्लेक्सस क्या होता है? ये होता है पेल्विस और लोअर लिम्स को जो सप्लाई करता है उसे सैक्रल प्लेक्सस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, स्पाइन बोन की डिफॉर्मिटी जिसमें एक या अधिक वर्टिब्रे का पिछला भाग स्पाइन बोन के डिफेक्टिव डेवलपमेंट के साथ किसी फ्यूज में फेलियर होता है। ऑप्शन ए रचिसचिसेस, ऑप्शन बी इंसेफेलेसी, ऑप्शन डी स्पाइना बिफिडा, ऑप्शन डी एनेंसेफेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रचिसचिसेस। रचिसचिसेस एक डेवलपमेंट बर्थ डिफेक्ट है जिसमें न्यूरल ट्यूब का पिछला भाग न्यूरोपोर 27वें इंट्रायूटेराइन डे क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन के मोटर फंक्शन के बावजूद समान एक्टिविटी पूरा करने में असमर्थता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनहेडोनिया, ऑप्शन बी अप्रैक्सिया, ऑप्शन सी अपैथी, ऑप्शन डी अमनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा अप्रैक्सिया। लॉस ऑफ मेमोरी क्या होता है? तो ये होता है अमनेशिया। और
एनहेडोनिया क्या होता है? एक खुशी का अनुभव करने में जो असमर्थता होता है उसे एनहेडोनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित परिस्थितियों में से हम जुगुलर वेनस प्रेशर एलिवेशन का ऑब्जर्वेशन किस में कर सकते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी कार्डिक टेम्पोनेट। तो इसका जो राइट आंसर, इसमें दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्डिक टेम्पोनेट होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, डायफ्राग्राम को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी कहलाती है? ऑप्शन ए इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन बी सुप्रारेनल आर्टरीज, ऑप्शन सी इंफेरियर फ्रेनिक आर्टरीज, ऑप्शन सी कोइलिक आर्टरीज। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंफेरियर फ्रेनिक आर्टरीज। इंफेरियर मेंटेरिस आर्टरी क्या होता है? तो ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन एवं रेक्टम के ऊपरी भाग को जो सप्लाई करता है वो होता है इंफेरियर मेंटेरिक आर्टरी। सुप्रा रेनल आर्टरीज क्या होता है? ये होता है सुपेरियर मिडल एंड इंफेरियर एड्रिनल ग्लैंड को जो सप्लाई करता है उसे सुप्रा रेनल आर्टरीज बोलते हैं। और ये इंफेरियर फ्रेनिक आर्टरीज तो देखा ही क्या, डायफ्राग्राम को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इंफेरियर फ्रेनिक आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, न्यूरोट्रोपेनिया के कारणों में शामिल है? ऑप्शन ए मेटास्टैटिक कैंसर है लिम्फोमा, ऑप्शन बी साइनोटिक स्पेल एंड लिम्फोमा, ऑप्शन सी हाइपर स्प्लीनिज्म एंड केमोथेरेपी, ऑप्शन डी इन्फेक्शस हेपेटाइटिस एंड रेडिएशन थेरेपी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी में बी सी डी, या ऑप्शन सी में ए बी डी, ऑप्शन डी में ए सी डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए सी डी, यानी ए भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्टेटमेंट इंडोटॉक्सिन्स के संदर्भ में सत्य है सिवाय? ऑप्शन ए दे आर लिपोपोलीसैकेराइड्स इन नेचर, ऑप्शन बी दे आर रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल सरफेस बाय नेचुरल लाइसिस, ऑप्शन सी दे आर हीट लाएबल प्रोटीन्स, ऑप्शन डी देयर टॉक्सिसिटी डिपेंड्स इन द लिपिड कंपोनेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दे आर हीट लाएबल प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, कॉन्जेनाइटल एप्लास्टिक एमनेशिया के लक्षणों में शामिल है? ऑप्शन ए परप्यूरा, ऑप्शन बी पेटेक्चिया, ऑप्शन सी न्यूट्रोपेनिया, ऑप्शन डी थैलेसेमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा परप्यूरा भी होगा, ऑप्शन सी न्यूट्रोपेनिया भी होगा, ऑप्शन बी जो दिया हुआ पेटेक्चिया ये भी होगा, यानी कि ए बी सी जो ऑप्शन ए में है ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कॉन्जेनाइटल एप्लास्टिक एमनेशिया में निम्न लक्षण है जैसे पोलर, हेडक, पाल्पिटेशन, डिस्पेनिया, फैटिग्यू, फुट स्वेलिंग वगैरह ईटीसी। ये जो होता है एप्लास्टिक एमनेशिया में बोन मैरो एवं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डैमेज हो जाती है और न्यू ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्जेनाइटिक एप्लास्टिक एमनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कि एयर का लार्जेस्ट वॉल्यूम जिसे मैक्सिमल एक्सपायरेशन के दौरान एक्सपेल किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी रेसिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन डी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह जो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 1200 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मोड रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट के लिए सूटेबल है? ऑप्शन ए कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, ऑप्शन सी असिस्टेंट कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन, ऑप्शन डी नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो ऑप्शन इसका बी सही है, यानी बी इज राइट आंसर, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये जो होता है ये मैकेनिकल वेंटिलेशन का एक मेथड है जिसमें ब्रेथ को सेट वेरिएबल के आधार पर डिलीवर किया जाता है, जिसकी इंपॉर्टेंस रेस्पिरेटरी अरेस्ट में मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से नैरो पार्ट जो पूरी तरह से लेरिंग्स को एंटेरियरली घेरे रहता है तथा उसका ब्रॉड पार्ट पोस्टीरियरली कहलाता है। ऑप्शन ए थायराइड कार्टिलेज, ऑप्शन बी क्रिक्वाइड कार्टिलेज, ऑप्शन सी एरिटेनोइड कार्टिलेज, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रिक्वाइड कार्टिलेज।